जय भोलेनाथ भक्तजनों, आज जो कथा आप सुनने वाले हैं वो केवल शब्दों का क्रम नहीं है, बल्कि उन मनों की गूंज है जो हर सोमवार शिवलिंग के सामने बैठकर अपने टूटे हुए सपनों को चुपचाप भोलेनाथ के चरणों में रख देते हैं। ये कथा उन स्त्रियों के धैर्य की है जो समाज से नहीं बल्कि अपने भाग्य से संघर्ष करती हैं और हर बार हार कर भी अंत में महादेव पर ही अपना सब कुछ छोड़ देती हैं। कहा जाता है भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं, पर उनकी परीक्षा बहुत सूक्ष्म होती है। वे तुरंत कुछ नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। आज की ये प्राचीन और सत्य के निकट 16 सोमवार व्रत की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव केवल व्रत के नियमों से नहीं बल्कि उस मन से प्रसन्न होते हैं जो टूटने के बाद भी उन्हीं पर विश्वास करता है। ये कथा उस स्त्री की है जिसे संतान का आशीर्वाद मिला, जिसने सब कुछ खोने के बाद भी शिव का दामन नहीं छोड़ा। भक्तजनों, कृपा करके इस कथा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि मान्यता है कि जो व्यक्ति 16 सोमवार की कथा श्रद्धा से पूरी सुनता है, उसकी अधूरी मनोकामनाओं का मार्ग स्वयं महादेव खोल देते हैं। यदि आपके जीवन में विवाह की अड़चन है, संतान सुख की कामना है या कोई ऐसी पीड़ा है जो आप किसी से कह नहीं पाते, तो ये कथा केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए है। कथा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी विनती है, अपने मन में एक इच्छा रखिए पूरे विश्वास के साथ, और कथा सुनते समय चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कथा हृदय को छू जाए तो लाइक करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि सोमवार की ये दिव्य अनुभूति औरों तक भी पहुँचे। जय भोलेनाथ। अब आरंभ होती है ये कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शांत और पवित्र नगर था, जहाँ सुबह होते ही मंदिरों से शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र कर देती थी। उसी नगर के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था, जहाँ एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई दिनों तक घर में चूल्हा जल जाए यही सौभाग्य माना जाता था। लेकिन उस ब्राह्मण दंपत्ति के मन में कभी ईर्ष्या, द्वेष या लालच नहीं आया। वे दोनों सरल स्वभाव के, धर्म में आस्था रखने वाले और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करने वाले थे। ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान कर शिव का स्मरण करता, जल और बेलपत्र अर्पित करता और जो थोड़ा बहुत अन्न मिल जाता उसी में संतोष कर लेता। उसकी पत्नी भी पतिव्रता थी और घर के हर काम को ईश्वर की सेवा समझकर करती थी। फिर भी उनके जीवन में एक खालीपन था जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा था। उनके आंगन में संतान की किलकारी नहीं थी। ये वो पीड़ा थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। जब पड़ोस के घरों में बच्चों की हंसी सुनाई देती तो ब्राह्मण की पत्नी चुपचाप अपने आंचल से आंखें पोंछ लेती। त्योहारों पर जब अन्य स्त्रियां अपने बच्चों को सजाकर मंदिर ले जाती, तब उसका हृदय भीतर ही भीतर टूट जाता। समय बीतता गया और समाज के ताने भी बढ़ते चले गए। कोई कहता ये पिछले जन्म का कर्म होगा, कोई कहता अब तो उम्र भी निकल गई। पर उस ब्राह्मण दंपत्ति ने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। वे हर सोमवार शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर चुपचाप बैठ जाते। एक बार सावन का महीना आया, चारों ओर हरियाली थी, बादलों की गूंज और ठंडी हवा वातावरण में विचित्र सा भाव भर रही थी। सोमवार के दिन ब्राह्मण की पत्नी ने शिवलिंग के सामने बैठकर पहली बार आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उसने कहा, हे महादेव, यदि इस जन्म में संतान सुख मेरे भाग्य में नहीं है तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस पीड़ा को सह सकूं, और यदि आपने मेरे लिए कुछ रखा है तो वही हो जो आपकी इच्छा है। उसी क्षण उसके मन में जैसे किसी ने धीरे से कहा, सोमवार का व्रत श्रद्धा से करो। उसने ये बात अपने पति को बताई। ब्राह्मण ने इसे शिव की प्रेरणा माना और उसी दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से करेंगे। पहला सोमवार आया, दोनों ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। ब्राह्मणी की पत्नी ने दिन भर उपवास रखा और शाम को दीप जलाकर आरती की। मन में कोई मांग नहीं थी, बस ये भाव था कि जो भोलेनाथ को स्वीकार हो वही हो। एक सोमवार बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सोमवार के साथ उनका विश्वास और गहरा होता गया, पर अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। कई बार मन डगमगाता,
पत्नी सोचती क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। फिर वह स्वयं को समझाती महादेव देर करते हैं पर अन्याय नहीं करते। इसी बीच गरीबी और बढ़ गई। कई बार घर में अन्न का दाना भी नहीं होता, फिर भी उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा। पत्नी भूख से कांपती पर शिवलिंग के सामने खड़े होकर मन ही मन कहती, हे शिव, ये भी आपकी इच्छा है। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। उन्होंने कभी किसी से अपने व्रत का दिखावा नहीं किया, न सहायता मांगी। एक बार सावन का अंतिम सोमवार आया। ब्राह्मणी की पत्नी अत्यंत कमजोर हो चुकी थी, फिर भी उसने स्नान किया और शिव के सामने बैठ गई। उस दिन उसके पास कहने को कुछ नहीं था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश है और भगवान शिव उसे देख रहे हैं। शिव ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न किया है, तुम्हें संतान का वरदान दिया जाता है। ब्राह्मणी की नींद खुली। उसने पत्नी को स्वप्न सुनाया। वर्षों बाद उसकी आंखों में आशा की चमक दिखाई दी। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई। ये समाचार नगर में फैल गया। समय पूरा होने पर एक शुभ दिन एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस घर में जैसे उजाला भर गया। वर्षों की तपस्या का फल उन्हें मिल चुका था। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कन्या के जन्म के साथ घर में खुशियों का आगमन हुआ। वो कन्या अत्यंत शांत और संस्कारी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका स्वभाव और भी सौम्य होता गया। माता पिता उसे शिव की अमानत मानते थे। समय आने पर उसके विवाह का प्रस्ताव आया। शिव से प्रार्थना कर उन्होंने विवाह कराया। ससुराल में भी कन्या ने अपने व्यवहार से सबका मन जीत लिया। उसने सोमवार का व्रत कभी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई, पर इसी दौरान उसकी तबीयत कमजोर रहने लगी। एक सोमवार वो असमंजस में पड़ गई। उसने व्रत तो रखा, पर मन पूरी तरह स्थिर नहीं रह पाया। यही छोटी सी चूक आगे चलकर बड़ी परीक्षा बनी। उसने पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ समय बाद बालक का देहांत हो गया। घर में मातम छा गया। वो टूट गई और मायके लौट आई। वहाँ माता पिता ने उसे संभाला और समझाया कि महादेव करुणा के सागर हैं। उसने फिर से पूरे मन से सोमवार व्रत का संकल्प लिया। इस बार बिना किसी अपेक्षा के। अब व्रत उसकी इच्छा नहीं, उसका समर्पण बन गया। वो मौन में शिव का जप करती। समय के साथ उसका धैर्य और गहरा होता गया। एक दिन उसे स्वप्न में शिव ने दर्शन दिए और कहा, अब तूने व्रत को समझा है। इधर उसके पति का जीवन भी बदलने लगा और वो भी शिव भक्ति में जुड़ गया। दोनों ने साथ व्रत करना शुरू किया। कठिनाइयाँ आईं, समाज ने प्रश्न उठाए, पर उनका विश्वास अडिग रहा। एक कठिन सोमवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई। पति ने शिव से रोते हुए प्रार्थना की। उसी रात उसे दिव्य अनुभूति हुई। वो बच गई। साधु ने आकर कहा कि परीक्षा पूर्ण होने वाली है। अंततः शिव और पार्वती ने स्वप्न में आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद वो फिर गर्भवती हुई। इस बार भय नहीं था, केवल विश्वास था। एक शुभ सोमवार को उसने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसने उसे शिव का प्रसाद माना। समय के साथ घर में सुख शांति लौट आई। वो सबको यही सिखाती रही कि व्रत संख्या से नहीं, श्रद्धा से पूरे होते हैं। अंत में उसने जाना कि जो खोया था वो भी शिव की कृपा थी और जो पाया वो भी। हर सोमवार वो आज भी शिवलिंग के सामने मौन बैठती है। हाथों में कोई मांग नहीं, केवल कृतज्ञता। यही 16 सोमवार व्रत की सच्ची कथा है। ये चमत्कार की नहीं, धैर्य और समर्पण की कथा है। शिव देर करते हैं पर भूलते नहीं। भक्तजनों, यदि इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि शिव की ये अनुभूति औरों तक भी पहुँचे। कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।